Yes, good morning, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj here and hope so you are doing well. इन द लास्ट क्लासेस हम लोगों ने सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम लोगों ने पूरे प्रॉपर वे से कंप्लीट किए क्लियर एंड नियर अबाउट 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे ग्रुप 1 के सिलेबस के अंदर हैं जो कि नियर अबाउट 30 मार्क्स की आपके लिए क्या रखेंगे वेटेज रखेंगे फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड जितने भी क्वेश्चंस मेनली देखो सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जो चीज काउंट करती है नोटिंग तो आप लोग कर ही रहे हो जो कॉपी पे आप लोग प्रॉपर अपने नोट्स बना रहे हो विद डिफरेंट कलर्ड पेन्स क्लियर जो इंपॉर्टेंट लाइंस उसमें से आप अंडरलाइन कर रहे हैं या राउंड कर रहे हैं मार्क कर रहे हैं वट वो तो सर करेंगे ही करेंगे प्लस साथ साथ जो चीज वहां पे मैंडेटरी है कि उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं क्लियर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को साथ साथ अटेम्प्ट किया जाए क्योंकि विदाउट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब तक आप उन प्रोविजंस को अप्लाई करके नहीं देखोगे तब तक सर आपका वो कॉन्सेप्ट अधूरा है जस्ट लाइक इनकम टैक्स जैसे इनकम टैक्स में भी आप लोग करते हो कि सर प्रोविजन तो रीड आउट कर ली बट जब तक सर प्रोविजन को अप्लाई नहीं करके देखेंगे कि नेक्स्ट ऑन उस प्रोविजन को अप्लाई कैसे करना है कि वो क्वेश्चंस में कैसे यूज आएगा तो वो चीज आई थिंक सो बहुत मैंडेटरी है हमारे लिए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जितने भी आपके पास क्वेश्चंस हैं चाहे वो मैं जो पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं उसमें से जो बुक के क्वेश्चंस हैं जो स्कैनर्स आपके पास अवेलेबल हैं प्लस जो मॉड्यूल आईसीआई की ओर से जो मॉड्यूल आप लोगों को गिवन है सर स्टडी मैट के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के प्रॉपर वे से अटेम्प्ट होने चाहिए दैट मीन्स इस 30 मार्क्स में से आपका किसी बात का कोई रिस्क ना ले कि मतलब सर क्वेश्चन कहां से आए कहां से नहीं हमारे सारे क्वेश्चंस ऑल ओवर व्यू पॉइंट से क्या होने चाहिए कवर होने चाहिए क्लियर एंड स्टिल अगर आप लोगों को कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई डाउट है या कोई पॉइंट आप लोगों को नोटिंग समझ नहीं आई देन लेट मी नो आप मुझे बताएं क्लियर वो डाउट्स आप लोगों के रिजोल्व होंगे जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे जो भी आपकी क्वेरीज होंगी क्लियर ओके now let's start with our new topic numerical chapter that is investments clear एक बहुत ही आसान टॉपिक कह सकते हो प्लस हेल्पिंग टॉपिक होगा नेक्स्ट आगे टॉपिक्स करने के लिए क्लियर कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो वैसे आप ऑलरेडी AS13 भी रीड आउट कर चुके हैं क्लियर AS13 इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में रिकॉग्निशन के बारे में व्हाट इन्वेस्टमेंट इज डेफिनेशन आप उसकी पढ़ चुके एंड अगर उसकी रिक्लासिफिकेशन करनी है क्लियर मान लो सपोज आप करंट इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म में जाते हो या लॉन्ग टर्म से करंट इन्वेस्टमेंट में आते हो तो आप उसकी रिकॉग्निशन बुक्स में कैसे करेंगे वो सारे रूल्स ऑलरेडी हम लोग AS13 के अंदर डिटेल्ड वे से कर चुके हैं बट सर प्रैक्टिकल टर्म्स में इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स प्रिपेयर करना इन द बुक्स में आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट अभी प्रॉपर वे से नहीं बना के देखा क्यों वो न्यूमेरिकल टॉपिक आपके सिलेबस में अलग से है जो आप अब क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे एंड वन थिंग इट मेक इट क्लियर ये जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स आपका टॉपिक है सर ये आपका टॉपिक 10 मार्क्स की वेटेज रखने वाला है क्लियर एटलीस्ट 10 मार्क्स क्योंकि फ्रॉम द लास्ट 4-5 अटेम्प्ट्स पिछली 4-5 अटेम्प्ट से लगातार ये 10 नंबर का क्वेश्चन आपके हमेशा पेपर में आ रहा है क्लियर एंड बिल्कुल ही इजीएस्ट टॉपिक है अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा जो होमवर्क मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा अगर उसको थोड़ा सा प्रॉपर वे से अगर आप साइड बाय साइड प्रॉपर मैनेज करते रहें तो आई थिंक सो नियर अबाउट 4 लेक्चर्स के अंदर आप बड़े आराम से इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं एंड मेन चीज इज सर आपने जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको करवाऊंगा प्लस जो होमवर्क में दूंगा वो प्रॉपर कॉपी पे एक एक क्वेश्चन कॉपी पे आपने बना के देखना है क्लियर सो आइए लेट्स स्टार्ट करते हैं जी नेक्स्ट आगे हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स सर इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स के अंदर जो टॉपिक जस्ट 1 मिनट सर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन वर्ड इज इन्वेस्टमेंट है क्या सर इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली एन एसेट which is which is held for किस पर्पस के लिए सर विच इज हेल्ड फॉर नंबर 1 फॉर अर्निंग इनकम मे बी सर आप उस एसेट्स को होल्ड करके जो भी एसेट आपने होल्ड करके रखी हुई है
क्लियर। मे बी सर शायद आपने वो एसेट को होल्ड किया हुआ है फॉर अर्निंग इनकम, लाइक सर डिविडेंड, लाइक सर इंटरेस्ट, क्लियर, या लाइक सर रेंट कमाने के लिए। तो किसी भी तरह की कोई एसेट जो बेसिकली आपने इनकम अर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड कर रखी है, या नंबर 2 फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन ऑल्सो, फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन ऑल्सो, कि सर जो आपने वो एसेट परचेज कर रखी है किस पर्पस के लिए, कि सर आप उसको होल्ड करके रखे हो फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, एंड आपको भी पता है वो चीज ही ऐसी है, वो एसेट ही ऐसी है कि जितना ज्यादा टाइम आप उसको होल्ड करते रखोगे तो अल्टीमेट उसकी वैल्यू नेक्स्ट आगे क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, जिसे कहते हैं पड़े पड़े ही चीज महंगी होती जा रही है। क्लियर, लाइक गोल्ड, क्लियर, लाइक शेयर्स। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स अपने आप में क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स। क्लियर। तो इन्वेस्टमेंट का सर हमारा मेन मोटिव ही जस्ट क्या होता है, फॉर अर्निंग इनकम और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। क्लियर। तो ठीक है सर, चलो ये तो हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट रहा। मैं ज्यादा AS13 की बात यहाँ पे नहीं करूंगा, बिकॉज यहाँ पे हमारा है न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, तो अपन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन करेंगे एंड क्वेश्चंस को नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। सो सबसे पहले जो यहाँ पे थिंग्स नोट डाउन करने वाली हैं आप लोगों के लिए, या जिसे आप कहते हो कि सर अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमने अच्छे वे से क्लियर करने हैं तो यहाँ पे सर कुछ पॉइंट्स होंगे जो आपको पहले क्लियर करने पड़ेंगे। क्लियर। पहली बात तो सर मैं आपको पहले यहाँ पे पैटर्न क्लियर कर दूं कि जो इन्वेस्टमेंट टॉपिक है ये मेनली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज जहां पे सर हम क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू द डिबेंचर्स, रिलेटेड टू द गवर्नमेंट बॉन्ड्स, या कुछ भी इस तरह के, लाइक मान लो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर। जहां पे मैंने कुछ सिक्योरिटीज को एक तरफ कर दिया एंड इक्विटी शेयर्स के पार्ट को, इक्विटी शेयर्स के पार्ट को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। क्लियर। तो मतलब सर आज आप जो डील करने जा रहे हैं लेक्चर 1 के अंदर, आप चाहे डिबेंचर्स बोल लो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स बोल लो, इवन प्रेफरेंस शेयर्स को भी आप इसमें काउंट कर सकते हो, क्योंकि इन सब के ऊपर, इन सब के ऊपर आपकी क्या होती है, एक फिक्स्ड रिटर्न होती है। फिक्स्ड रिटर्न होती है, दैट मींस परसेंटेज वाइज आपको ऑलरेडी क्लियर होता है, लेट इट बी 6%, लेट इट बी 8%, जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा, जो भी डिविडेंड आपको मिलेगा, दैट इज ऑलरेडी फिक्स्ड बाय द कंपनी। क्लियर। तो मतलब सर हमने फिक्स्ड एलिमेंट जो सिक्योरिटीज हैं उनको क्या कर दिया, एक साइड पे अलग कर दिया, क्योंकि सर इनके केस में सिर्फ नेम चेंज होगा, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। कॉन्सेप्ट आपका वैसे का वैसा ही क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। बट सर इक्विटी को डिफरेंट करने का पॉइंट क्या था, जो इक्विटी शेयर्स के क्वेश्चन आप अलग से करेंगे, लेक्चर नंबर 2 के अंदर कवर करेंगे सर, क्योंकि इक्विटी शेयर्स के अंदर दो कॉन्सेप्ट आएंगे। वन इज अबाउट बोनस शेयर्स एंड सेकंड इज अबाउट राइट शेयर्स। क्लियर। तो मेनली इक्विटी शेयर्स के केस में जो राइट शेयर का कॉन्सेप्ट आएगा, जो बोनस शेयर्स का कॉन्सेप्ट आएगा सर, इसीलिए इक्विटी को हमने डिफरेंट ही क्या कर दिया, अलग पार्ट कर दिया, कि इक्विटी के कॉन्सेप्ट हम जितने भी हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो अलग से क्या करेंगे, डील करेंगे। एंड लेक्चर नंबर 3 में मैं आपको करवाऊंगा सर कुछ मिक्स क्वेश्चंस, कुछ मिक्स क्वेश्चंस, और यू कैन से मिक्स क्वेश्चंस के साथ जो हाई स्टैंडर्ड वाले होंगे, क्लियर, जो दैट कहने का मतलब अच्छे क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेश्चंस आप वो भी थर्ड लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, डील करेंगे। एंड तब तक आप कोई भी स्टैंडर्ड्स में से या मॉड्यूल में से क्वेश्चन ट्राई मत कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी ओर से कॉन्सेप्ट क्लियर होने दें, मेरी ओर से ये 3 लेक्चर्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर होने दें, एंड आफ्टर दैट आप जहां मर्जी से क्वेश्चन करें, देन कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर। बट फर्स्ट ऑफ ऑल फुल कंसंट्रेशन के साथ, फुल फोकस के साथ पहले आप ये 3 लेक्चर्स जो मेरे होंगे, नंबर 1 जो आज का है, नंबर 2 जो नेक्स्ट आगे राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स के बारे में डील करेंगे, एंड नंबर 3 जो हमारा मिक्स क्वेश्चंस का जो एक लेक्चर होगा, पहले आप ये यहां तक क्लियर आउट करें। एंड फोर्थ लेक्चर की मे भी शायद आपको नीड ही ना पड़े, बिकॉज इन 3 लेक्चर्स के अंदर ही आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलाइए सर, ज्यादा देर नहीं करेंगे। नेक्स्ट आगे आप कुछ पॉइंट्स बता रहे थे सर इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स के लिए, कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट टॉपिक अच्छे से करना है तो हमें कुछ टॉपिक्स ध्यान में रखने पड़ेंगे, कुछ पॉइंट्स। वन इज सर आपका अकाउंटिंग ईयर, क्योंकि सर आपने अपनी बुक्स में क्या बनाना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है। तो सर इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए आपको पहले तो अपना अकाउंटिंग ईयर, दैट इज ईयर एंड, ईयर एंड वहां पे सबसे पहले नोट डाउन करना है कि जो आपकी बुक्स क्लोज होती हैं, जो आपकी बुक्स क्लोज होती हैं, जो आपका ईयर एंड होता है, वो कब का है।
क्लियर? क्योंकि सर इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको भी पता है कि नॉर्मली सर इनके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इनके ऊपर आपको डिविडेंड मिलेगा या रिटर्न्स आपको जो मिलेंगी सर वो मंथली भी कैलकुलेट करनी पड़ सकती हैं आपको, क्योंकि सर आप तो ड्यूरिंग द ईयर परचेज करोगे, ड्यूरिंग द ईयर ही क्या करोगे, सेल करोगे। तो उस केस में सबसे पहला पॉइंट इज आप वहां पे ये चीज नोट डाउन कीजिए कि मेरी जो बुक्स बनती हैं, मैंने जो अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट कब तक का बनाना है, दैट मींस माय फाइनेंशियल ईयर। क्लियर? सर मेरा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, फाइनेंशियल ईयर को सबसे पहले आप नोट डाउन कीजिए। क्लियर? एंड सेकेंड थिंग इज यहां पे सर दो कॉन्सेप्ट आएंगे। वन इज एक्स इंटरेस्ट, जो आज का लेक्चर आपका होगा इसमें दो कॉन्सेप्ट आएंगे, वन इज एक्स इंटरेस्ट एंड सेकेंड इज कम इंटरेस्ट। अब आप कहोगे सर ये एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट परचेज सेल कर रहे हैं, जो भी आप अमाउंट पे या रिसीव कर रहे हैं, मैं दोनों तरफ से बोल रहा हूं, परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, वट एवर द कंडीशन इज, क्लियर? वो बेसिकली सर वो अमाउंट जो है, क्लियर, जो आपने पे आउट करी, अमाउंट जो आपने पे या रिसीव करी, वट एवर, क्लियर, दैट इज एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। मतलब सर वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है जो आपने पे या रिसीव करी, क्योंकि नेचुरली सर जब आप परचेज करोगे तो अमाउंट पे आउट करोगे, एंड जब अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल करोगे, बेचोगे, तो अमाउंट क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। लेट इट बी मैं ये बोल रहा हूं कि सर आपने 1000 डिबेंचर्स क्या करे, सेल करे एट द रेट ₹99, 1000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, जो आपने सेल आउट करे 99 रुपीज के करे, एंड साथ में लिखा हुआ था एक्स इंटरेस्ट। तो एक बात बताइए, कॉमन सेंस की बात है कि सर ये जो 99,000 आपने दिए होंगे, कैसे, 1000 डिबेंचर्स इंटू 99 रुपीज के हिसाब से, 99 रुपीज के हिसाब से कितना बना सर, 99,000 बना। सर ये जो अमाउंट आपने पे आउट करी, क्या ये अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है? नहीं सर, क्योंकि आपने साइड पे स्पेशली मेंशन कर दिया कि दिस 99 रुपीज इज एक्स इंटरेस्ट मतलब एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। मतलब सर जब आप इस इन्वेस्टमेंट को परचेज करेंगे तो अगर इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई इंटरेस्ट बनता भी होगा, अगर कुछ महीनों का इंटरेस्ट बनता भी होगा, कुछ मंथ्स का इंटरेस्ट बनता भी होगा, तो वो एक्सक्लूडिंग है, अलग से लेंगे या अलग से देंगे, इस अमाउंट के अंदर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है, ये डिबेंचर्स की अमाउंट है, ये डिबेंचर्स का इंटरेस्ट इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। चलो सर हल्का सा एक कॉन्सेप्ट एक क्लियर हुआ। एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, कि भाई साहब अगर कोई इंटरेस्ट बनता भी होगा, अगर इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो तुमने परचेज करी या जो तुमने सेल करी, अगर इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट ड्यू भी है, तो वो अलग से दिया जाएगा या अलग से लिया जाएगा, वो इस अमाउंट के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। चलो ठीक है सर, आपकी बात मानी। तो सर कम इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, कम इंटरेस्ट मतलब क्या हुआ जी, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अब यही लाइन मैं यहां पे सर एक्स इंटरेस्ट की जगह मैंने यहां पे क्या लिख दिया, कम इंटरेस्ट, कि सर आपने 1000 डिबेंचर सेल करे एट द रेट रुपीज कितने पे, 99, बट द वर्ड इज क्या लिखा हुआ था, कम इंटरेस्ट। मतलब सर ये जो आपने 99,000 की जो अमाउंट रिसीव करी, क्योंकि आप सेल कर रहे हो ना सर, जो भी आपने अमाउंट ये रिसीव करी सर, इसके अंदर एक तो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है जो आपने ली, प्लस उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट ड्यू होगा वो भी इसके अंदर ही क्या है, इंक्लूडेड है। मतलब सर ये 99,000 कल्ला डिबेंचर्स का नहीं है, डिबेंचर्स प्लस उसके ऊपर जो इंटरेस्ट ड्यू है वो दोनों अमाउंट इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, क्योंकि यहां पे वर्ड क्या लिखा हुआ था, कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अब यहां पे आप कहोगे सर, चलो सर आपने वर्ड तो यहां पे बता दिया कि एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या है या कम इंटरेस्ट का मतलब क्या है, बट सर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, हम ये एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट अपन क्यों समझ रहे हैं, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है क्या? तो मैं यहां पे आपको क्लियर करवाना चाहता हूं कि सर देखो, लेट इट बी
लेट इट बी, यहाँ पे बोल रहा हूँ कि सर हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1/4/2018 से लेके 31 मार्च 2019। लेट इट बी योर फाइनेंशियल ईयर इज 2018-19। क्लियर। एंड ये जो डिबेंचर्स आपने परचेज कर रखे थे सर, ये डिबेंचर्स एक्स लिमिटेड थे और एक्स लिमिटेड उनके ऊपर इंटरेस्ट पे आउट करती है, इंटरेस्ट पे आउट करती है। एंड इंटरेस्ट डेट्स आपकी हैं। इंटरेस्ट कितना देती है सर? 6%। क्लियर, कितना देती है? 6%। तो जो डेट्स कंपनी ने दे रखी हैं वो कौन सी हैं? लेट इट बी 30 जून एंड 31 दिसंबर। कंपनी ने कहा हम सर एवरी ईयर जो भी डिबेंचर्स हमारे मार्केट में होंगे, जिसके पास भी हमारे डिबेंचर्स पड़े होंगे, हम उनको हमारे डिबेंचर होल्डर्स को क्या करेंगे? इंटरेस्ट पे आउट करेंगे ऑन 30 जून, एवरी 30 जून एंड 31 दिसंबर। यू कैन से 6 मंथली। कि मतलब सर ये जो कंपनी है 6 मंथली क्या करती है? इंटरेस्ट पे आउट करती है। ठीक है सर, चलो आपकी बात मानी। एंड ये भी हमने देख लिया सर, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो कौन सा है? 1/4/18 से लेके 31 मार्च 19। चलो मान ली सर आपकी बात। अब लेट इट बी, लेट इट बी, लेट इट बी सर, हमने मिस्टर डी ने कुछ डिबेंचर्स, लेट इट बी 500 डिबेंचर्स मार्केट से परचेज किए। 500 डिबेंचर्स मार्केट से क्या किए? परचेज किए। क्लियर। ऑन कब करे? लेट इट बी सर 1 मई 2018 को, 1 मई 2018 को। अब एक बात बताओ सर, कॉमन सेंस है, जब आप मार्केट में से 1 मई को परचेज करने जाएंगे, क्लियर, इतनी बात तो क्लियर है कि सर हम एंट्री क्या पास करेंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर, कि हमने इन्वेस्टमेंट क्या करी? परचेज करी, सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, एंड बैंक के थ्रू हमने पैसे उसके क्या करे? पे आउट करे, तो व्हाट गोज आउट क्रेडिट टू बैंक, हमने वहां पे क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। सर बहुत ही बेसिक टर्म है, +1 की टर्म है कि परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट की एंट्री हमने क्या डाली? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बट सर क्या क्या मैं सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पैसे दे के आऊंगा? जो सामने वाला पर्सन सेलर होगा, जिससे मैं परचेज करूंगा, जिससे भी मैं ये परचेज करूंगा, मान लो सर ये मैंने परचेज करी किससे? सर ये मैंने परचेज करी फ्रॉम मिस्टर पी। किससे परचेज करी? फ्रॉम मिस्टर पी। मिस्टर पी के साथ मेरा एग्रीमेंट हो गया कि मैं सर आपके 500 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच क्या करूंगा? परचेज करूंगा एट ₹98, एट ₹98। चलो सर, मिस्टर पी ने अपनी इच्छा, वो डिबेंचर्स 98 में सेल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अपने को तो फायदा है सर, 100 की चीज अपने को कितने की मिल रही है? 98 की मिल रही है। कौन मना करेगा? कोई भी नहीं मना करेगा। बट सर मिस्टर पी ने एक बात कही, मिस्टर पी ने एक बात कही। क्या चीज? सर एक चीज नोट डाउन करें, क्या आप मेरे पास कब आए? 1 मई को। कब आए? 1 मई को आप ये डिबेंचर्स मेरे पास परचेज करने आए। क्या सर आपको ये नहीं लगता कि इसके ऊपर मुझे लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा? मुझे लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा सर? 31 दिसंबर को। क्योंकि हमारी कंपनी की ड्यू डेट्स, तो यहां पे मैं हल्का सा कलर चेंज कर देता हूं। क्लियर। हमारी कंपनी जो इंटरेस्ट पे आउट करती है वो कब करती है सर? या तो 30 जून को पे आउट करती है या 31 दिसंबर को करती है। और सर आप हमारे पास कब आए हैं? 1 मई को आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि मुझे लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा? 31 दिसंबर को, क्योंकि 30 जून तो अभी आएगी। एंड जब तक 30 जून आएगी तब तक तो सर ये आपके हो चुके होंगे, तब तो सर आप इन डिबेंचर्स के मालिक बन चुके होंगे। एंड कंपनी इंटरेस्ट किसको देगी? जो ओनर होगा। एंड 30 जून को तो सर ओनर आप बन जाओगे। सर फिर तो मुझे नुकसान हो रहा है। क्यों नुकसान हो रहा है? क्योंकि सर ये बीच में जो इतने मंथ्स का गैप है, क्योंकि सर यहां पे मेरा जनवरी का, फेब्रवरी का, मार्च का एंड इवन अप्रैल का जो इंटरेस्ट, 4 महीने का, 4 मंथ्स का जो मेरा यहां पे इंटरेस्ट एक्रूड है, सर वो कौन देगा? वो कौन देगा? आपने क्या समझा सर? क्या मैं आपको 98 रुपीज में सिर्फ डिबेंचर दे दूंगा? सर डिबेंचर देने की बात हुई थी 98 में। क्लियर। बट सर जो उसके ऊपर इंटरेस्ट बनता होगा, मैं इंटरेस्ट आपसे अलग से लूंगा, क्योंकि मैंने वहां पे टर्म क्या लिख दी? 98 एक्स इंटरेस्ट। मतलब सर 98 रुपीज में वहां पे जो दूंगा
वो 98 रुपीज कौन से होंगे, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के होंगे। एंड उसके ऊपर जो इंटरेस्ट वगैरह बनता है, जो 4 महीने का इंटरेस्ट बनेगा, वो आपको अलग से देना पड़ेगा, बिकॉज द टर्म इज एक्स इंटरेस्ट। सर देना पड़ेगा ही पड़ेगा। कौन ऐसा पर्सन होएगा जो इस इन्वेस्टमेंट को 98 में मुझे दे देगा? हाँ दे दो, कम इंटरेस्ट लिख दो, यहां पे कम इंटरेस्ट कर दो, दैट मींस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है जी, हमें नहीं पता अलग से कुछ देना है कि नहीं देना, हम तो 98 रुपीज के हिसाब से टोटल पैसे देंगे। बट नहीं सर, यहां पे टर्म क्या लिखी गई, एक्स इंटरेस्ट। क्या लिखा गया, एक्स इंटरेस्ट। सो आराम से यहां पे ये 500 इंटू 100 इंटू 6% के हिसाब से इंटू आप यहां पे कह सकते हो 4/12, कि सर जो ये 4 महीने का इंटरेस्ट यहां पे बनता है, वो 4 महीने का इंटरेस्ट भी मैं आपसे क्या करूंगा, रिकवर करूंगा। तो यहां पे हमने कैलकुलेशन करके देखी, तो कैलकुलेटर आप अपने पास रखिएगा। सर 500 इंटू 100 इंटू 6% हमारा एनुअल रेट इंटू 4/12, तो 1000 रुपीज का क्या बना, इंटरेस्ट बना, जो मुझे अलग से पे आउट करना पड़ेगा। तो यहां पे सर परचेज की आप एंट्री क्या पास करोगे, आप लिखोगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। हाँ इन्वेस्टमेंट बोल लो या डिवेंचर्स बोल लो, एक ही बात है। ये था सर 98,000, क्योंकि सर वहां पे एक्स इंटरेस्ट लिखा गया था, क्लियर। एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्लियर, जो अलग से मुझे पे आउट करना पड़ा क्योंकि वो एक्स इंटरेस्ट था 1000 टू बैंक। टोटल अमाउंट मुझे कितनी देनी पड़ी वहां पे सर, टू बैंक 99,000, बिकॉज सर वहां पे क्या लिखा हुआ था, 98 रुपीज जो हैं दैट इज एक्स इंटरेस्ट। एंड सामने वाले पर्सन ने अपना ब्याज छोड़ेगा थोड़ी, वो अलग है। कमाल कर दी सर, ऐसे तो साल में कोई भी आएगा, कभी भी आएगा, ठीक है, कहेगा जी आप अपनी इन्वेस्टमेंट सेल आउट कर दो, ठीक है सर बेचने को तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मनाही नहीं है, किसी बात का कोई डर नहीं है। बस ये आपसे कह रहा हूं कि सर मेरा जितने महीने का इंटरेस्ट ड्यू है वो आप बकायदा मुझे दे दीजिए। ले लो सर 98 में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, क्योंकि सर 1 मई तक, आज तक मैं इसका ऑनर रहा हूं, क्लियर। एंड नेक्स्ट कंपनी जो इंटरेस्ट पे आउट करेगी, कंपनी की ड्यू डेट कब बनती है, 30 जून। एंड जब तक सर 30 जून आएगी, आप इन डिबेंचर्स के क्या बन चुके होंगे, ऑनर बन चुके होंगे। एंड जबकि सर इस 50,000 कह सकते हो कि 50,000 के जो डिबेंचर्स हैं सर 1 मई तक तो मेरे पास थे ना, 4 महीने तो मेरे पास थे ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, वो तो मेरे पास पड़े थे ना। आज आप 1 मई को मेरे से परचेज करने आए, कोई दिक्कत नहीं सर, डिबेंचर्स ले लो, कोई इशू नहीं है। बट सर जो 4 महीने का इंटरेस्ट इनके ऊपर ड्यू है वो तो आपको देना पड़ेगा ना सर। हाँ सर आपको कोई फर्क नहीं है, क्योंकि 30 जून को कंपनी कंपनी क्या करेगी, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट, क्योंकि सर उस डेट को 30 जून को तो आप मालिक हो ना, आपको 6 मंथ का इंटरेस्ट वो क्या कर देगी, पे आउट कर देगी, पे आउट कर देगी। एंड उस कहने का मतलब क्या हुआ, आपने सर 4 महीने का इंटरेस्ट मुझे दे दिया जो मेरा बनता था, क्लियर। एंड 2 महीने का इंटरेस्ट इन नटशेल आपको मिल जाएगा, सिंपल सी बात। तो इसमें कोई नुकसान वाली बात ही नहीं है, क्योंकि सर आप ये भी तो देखो ना, यहां पे सर स्टेटस नहीं चेंज हो गया। 31 दिसंबर को वो कंप्लीट जितने भी डिबेंचर्स थे वो मेरे थे, कंप्लीट डिबेंचर्स किसके थे, मेरे थे। बट जब तक 30 जून आएगी, 1 मई को ऑनरशिप क्या हो चुकी, चेंज हो चुकी, क्लियर। 1 मई को ऑनरशिप चेंज हो चुकी। बट सर कंपनी तो 6 मंथली इंटरेस्ट देती है, कंपनी तो जो भी यहां पे ऑनर होगा उसको 6 मंथली क्या दे देगी, इंटरेस्ट दे देगी, कोई इशू नहीं सर। आप आज मेरे पास आए हैं ना, आप ऐसे कीजिए, यहां से लेके यहां तक का जो 4 मंथ्स का यहां पे इंटरेस्ट बनता है, 4 महीने का इंटरेस्ट आप मुझे दे दीजिए। एंड कंपनी कंपनी आपको यहां से यहां का 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आपको दे देगी, 6 महीने का इंटरेस्ट आपको दे देगी। तो इन नटशेल जो 2 महीने के लिए आप ऑनर रहे सर, 2 महीने का इंटरेस्ट आपकी इनकम बन जाएगी। तो लॉजिकली चलो ना सर, लॉजिकली चलो, सिंपल सी बात, हुआ क्लियर। ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट, चलो सर एक्स इंटरेस्ट का तो कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिया कि एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, कि सर सिंपल सी बात है, देखो जो भी आप इन्वेस्टमेंट परचेज करोगे, क्लियर, हमने जस्ट वहां पे यही चीज ध्यान से रीड आउट करनी है कि जो इन्वेस्टमेंट आपने परचेज करी, क्या वो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट थी या कम इंटरेस्ट थी। तो सर अकॉर्डिंग टू दैट मैं वहां पे क्या कर दूंगा, ट्रीटमेंट कर दूंगा। अब लेट इट बी सर, यही केस
यही केस अगर एक्स इंटरेस्ट की जगह, अगर मान लो यहां पे मैं क्या बोल दूं कि यहां पे सर वो क्या है, कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट की जगह मैंने वर्ड क्या बोल दिया, कम इंटरेस्ट, तो यही एंट्री क्या बनती, यही एंट्री क्या बनती, मैं सिर्फ यहां पे देखना मैं अमाउंट चेंज करूंगा और कुछ भी नहीं। क्लियर, मैं इसी के सामने लिख रहा हूं सर, फिर इन्वेस्टमेंट यहां पे होती 97,000 एंड 1,000 उसके अंदर इंटरेस्ट होता एंड टोटल अमाउंट आपकी कितनी होती, 98,000। क्योंकि सर, क्योंकि आपने वर्ड क्या कहा, 98 कम इंटरेस्ट, कि मुझे नहीं पता सर, मेरे को तो इतना पता है कि मैंने आपको 98 रुपीज देने हैं, उसी के अंदर इंटरेस्ट है, उसी के अंदर इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है, तो मैंने बैंक के आगे अमाउंट कितनी लिखी, 98, कोई इशू नहीं सर। जितना भी इंटरेस्ट बना, इंटरेस्ट कितना बना था सर, 1,000 रुपीज, तो 1,000 मैंने इंटरेस्ट रखा एंड इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कितनी कर दी यहां पे, 97,000। तो ये दो कॉन्सेप्ट है सर, जिसको ये दो वर्ड्स क्लियर हो चुके ना, नेक्स्ट आगे उसके लिए गेम ही कुछ नहीं। क्लियर, क्योंकि नेक्स्ट आगे तो हमारा वर्ड क्या है सर, परचेज करना है, सेल करना है, परचेज करना है, सेल करना है, दैट्स इट, एंड उसके ऊपर प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है, और कुछ भी नहीं है सर। नॉर्मल इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स प्रिपेयर करने जैसे +1 की अकाउंटिंग हम लोग करते थे। क्लियर, तो यहां पे अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो चुके तो हल्के से क्वेश्चन के साथ आपकी स्टार्टिंग करूंगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपको बना के दिखाता हूं कि सर बेसिकली इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनेगा कैसे। क्लियर, तो पहले तो हल्का सा बैकग्राउंड यहां पे सर आपको क्लियर कर दूं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट होगा, जो भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे सर, उसके फॉर्मेट के बारे में, हाँ मेरी राइटिंग इसमें थोड़ी सी ऐसे ही आएगी, बट आप लोगों ने बहुत साफ साफ कॉपी पे प्रॉपरली मेंटेन करना है जो भी आपका होगा। सर यहाँ पे हम लोग 3 कॉलम्स बनाएंगे, वन इज नॉमिनल वैल्यू, क्लियर, एंड सेकंड इज इंटरेस्ट, एंड थर्ड इज कैपिटल वैल्यू। तो 3 3 कॉलम्स हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, सर दिस इज योर particulars, particulars, एंड नेक्स्ट इज एनवी, एनवी मीन्स नॉमिनल वैल्यू, ये उसके ऊपर सर इंटरेस्ट का कॉलम, सीवी, सीवी मीन्स कैपिटल वैल्यू, सीवी मीन्स कैपिटल वैल्यू, एंड नेक्स्ट अगेन पर्टिकुलर्स, एनवी नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट का कॉलम, क्लियर, एंड सीवी, सीवी का मतलब क्या हुआ, कैपिटल वैल्यू, कैपिटल वैल्यू, और यू कैन से कॉस्ट ऑल्सो, आप उसको कॉस्ट भी बोल सकते हो, सेम ही चीज है। क्लियर, सो ये हमारा सर इन्वेस्टमेंट अकाउंट का क्या होगा, एक फॉर्मेट होगा जो हम लोगों ने मेंटेन करना है। क्लियर, एंड सर इसके अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन हम यहां पे करेंगे, एंड इवन इवन यहां पे सर डेट का कॉलम तो भूल ही गए, अरे सर वाह, डेट का कॉलम कैसे भूल गया, डेट का कॉलम करे बिना तो सर हो ही नहीं सकता, यहाँ पे डेट का कॉलम भी रिस्पेक्टिवली बनेगा ही बनेगा। क्लियर, क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट जब आप परचेज करोगे, जब भी आप सेल करोगे, यही चीज तो मेन थिंग है सर जो आपने नोट डाउन करनी है, कि आपने वो इन्वेस्टमेंट कब परचेज करी, कितने महीने का उसके ऊपर इंटरेस्ट ड्यू है, क्लियर, कितने महीने का इंटरेस्ट हम रिसीव करेंगे, सर दैट द होल कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द डेट। क्लियर, डेट के ऊपर ही तो सारा कॉन्सेप्ट खड़ा है सर अपना। चलो ठीक है, यहाँ पे सर हमने ये फॉर्मेट वगैरह जो भी था ऐसे बनाया, एंड वन थिंग मेक इट क्लियर, सर जितनी भी परचेजेस होंगी, जितनी भी इन्वेस्टमेंट आप क्या करोगे, परचेज करोगे, दैट विल कम ऑन द डेबिट साइड, बिकॉज एंट्री क्या होती है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो मतलब जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हम क्या करेंगे, परचेज करते जाएंगे, या हमारा जो भी बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, सर इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट, इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट, तो एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। क्लियर, तो हमने सर टू बैलेंस बीडी यहां पे करा, एंड जितनी भी इन्वेस्टमेंट नंबर ऑफ टाइम परचेज करते जाएंगे सर, बिना किसी हिचकिचाहट के टू बैंक टू बैंक टू बैंक करते जाओ, डेबिट करते जाओ, कोई इशू नहीं। क्लियर, जितनी भी परचेज करोगे, लेट इट बी सर नॉमिनल वैल्यू यहां पे एंटर करेंगे, एंड जितने में परचेज किया, कैपिटल वैल्यू, वो सारा क्वेश्चन के थ्रू आपको मैं क्लियर करूंगा कौन सी अमाउंट कहां पे आएगी। पहले जस्ट आप ये देखो कौन सी एंट्री कहां रिकॉर्ड होती है। एंड सर यहां पे सर क्रेडिट साइड पे देन क्या आएगा, सर क्रेडिट साइड पे यूजुअल सी बात है सर, एक तो जो भी इंटरेस्ट आप कलेक्ट करोगे, क्लियर, इंटरेस्ट के कॉलम में, क्लियर, एंड जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स आप क्या करोगे, सेल आउट करोगे, सेम सर इन्वेस्टमेंट आप यहां पे सेल आउट करोगे, क्लियर, क्रेडिट साइड पे आएगी नेचुरली। एंड सर जब आप इन्वेस्टमेंट को सेल करोगे, बेचोगे, तो नेचुरली सर उसके ऊपर प्रॉफिट और लॉस तो भी होगा, ये भी तो आपको देखना पड़ेगा कि सर वो इन्वेस्टमेंट मैंने परचेज कितने की करी थी, एंड नेक्स्ट ऑन मैं उसको सेल कितने में कर रहा हूं, एंड व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस ऑन दैट इन्वेस्टमेंट।
तो नेचुरली सर जो भी प्रॉफिट होगा टू प्रॉफिट एंड लॉस, या जो भी लॉस होगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर? कैपिटल वैल्यू के अंदर मैं वो अमाउंट क्या कर दूंगा, यहाँ पे पोस्ट ऑन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है जी, मतलब सर जो भी बैलेंसिंग होगी अपन साथ के साथ करते जाएंगे। एंड हेयर कम्स लास्ट, हमारा क्या होगा सर, लास्ट में बाय बैलेंस कैरी डाउन, जो भी यहाँ पे वैल्यूज होंगी अपन उसको क्या कर देंगे, कैरी डाउन कर देंगे। क्लियर? सो इस वे से एक हल्का सा पिक्चराइजेशन क्लियर सी करी कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनेगा कैसे। सिंपली सर परचेजेस ऑल डेबिट साइड, जितनी भी सेल होंगी वो क्रेडिट साइड, एवरी ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है, तो नेचुरली वर्किंग नोट्स भी वहां पे प्रॉपरली बनेंगे। क्लियर? एंड सेकंड थिंग इज, ये करने के बाद सर लास्ट में बैलेंसिंग करनी है कि मतलब जितनी इन्वेस्टमेंट आपने परचेज करी या जो स्टार्टिंग में आपके पास थी उसमें से जितनी अपन ने सेल आउट कर दी, वो जो बैलेंस बचा, बैलेंस हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं सर, अगर वो करंट इन्वेस्टमेंट है तो करंट इन्वेस्टमेंट को हम वैल्यू करते हैं एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, जो दोनों में से क्या होगी, लोअर होगी सर, उस पे हम इसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो मतलब सर होली सोली आपकी AS13 की ही क्या हो रही है, दोबारा प्रैक्टिस हो रही है, नया कॉन्सेप्ट यहां पे कुछ भी नहीं है। क्लियर? चलिए सर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलो अभी तक तो सर आपने बेस काफी टाइम ले लिया इन्वेस्टमेंट को समझाने के लिए, एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट, क्या टॉपिक्स हैं हमारे, क्या क्या टर्म्स हैं, वो सारी हम अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। एंड एक पिक्टोरियल हमें वो क्लियर भी हो चुका कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम लोगों ने कैसे बनाना है। क्लियर? आइए जी नेक्स्ट आगे आप इसके क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। क्लियर? ये कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख के रखे थे आपके लिए, सो दैट कि नेक्स्ट आगे आपको कोई दिक्कत ना आए। क्लियर? यहाँ पे सर पहले तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ना सिखाता हूँ कि आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स के जो लेक्चर 1 इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स है हमारा, इसके अंदर क्वेश्चन को आपने रीड कैसे करना है। क्लियर? बट याद रखना दो बातें, वन इज आपका अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज होगा, एंड सेकंड थिंग इज सर आपकी इंटरेस्ट डेट्स कौन सी हैं। क्लियर? एंड थर्ड थिंग इज जो इन्वेस्टमेंट आपने परचेज करी या सेल करी सर, वेदर इट इज एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट, क्योंकि सर मेरा क्वेश्चन तभी चलेगा ना सर, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो रिकॉर्ड करनी है मैं तभी रिकॉर्ड कर पाऊंगा ना अगर मुझे ये पता होगा कि वो जो आपने अमाउंट दी या वो जो अमाउंट आपने ली वो सर इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है या इन्वेस्टमेंट की प्लस और इंटरेस्ट की भी उसके अंदर ही है। तो ये चीज वहां पे नोट डाउन आपको देखनी पड़ेगी। आइए सर सबसे पहले चलिए जी, एसडी इन्वेस्टमेंट्स, आप सर इन्वेस्टमेंट भी करने लग गए एसडी कॉमर्स करियर वाले। एसडी इन्वेस्टमेंट्स होल्ड 412% डिवेंचर्स, सर यहाँ पे पहले तो नोट डाउन करने वाली चीज 12% आपका इंटरेस्ट रेट। क्लियर? 400 मतलब नंबर्स में चल रहा है, रुपीज में नहीं है। 412% डिवेंचर ऑफ रुपीज कितने के, 100 ईच के, इन ए लिमिटेड एज ओन 1 अप्रैल 2015। सर पहली बात मैंने परचेज नहीं बोला, मैंने वर्ड क्या बोला, होल्ड। होल्ड का मतलब सर ये आपका क्या है, ओपनिंग बैलेंस, ये आपका क्या है, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है सर, क्योंकि यहीं से हमारी छोटी छोटी मिस्टेक्स स्टार्ट होती हैं जब आप क्वेश्चन को ध्यान से रीड आउट नहीं करते, वहां पे ये नहीं समझते कि सर एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है क्या। क्लियर? तो यहां पे सबसे पहले ये देखा करो कि जो भी स्टार्टिंग वर्ड है क्या आप ऑलरेडी होल्ड करते हो या आपने कोई नई इन्वेस्टमेंट परचेज करी। देखो वर्डिंग का फर्क यहीं पड़ जाएगा, या तो वो टू बैलेंस बीडी होगा या डायरेक्टली टू बैंक होगा। तो मुझे क्लियर हुआ कि टू बैलेंस बीडी ऑलरेडी आपका कितना है, 400 डिवेंचर आप ऑलरेडी होल्ड करते हैं एट अ कॉस्ट ऑफ कितने पे, 50,000, एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 50,000। चलो ठीक है सर। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन, अच्छा कंपनी जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट कब देती है, 30 जून एंड 31 दिसंबर, 30 जून एंड 31 दिसंबर, वही सर सेम कॉन्सेप्ट जो हमने एग्जांपल ली थी। क्लियर? बट सर मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि आपका जो अकाउंटिंग ईयर एंड होता है दैट इज मार्च, 31 मार्च 2016। मतलब सर मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है, मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च है। क्लियर? मेरी बुक्स जो क्लोज होती हैं वो 31 मार्च को होती हैं, बट सर इंटरेस्ट डेट्स जो हमारे पास हैं वो 30 जून एंड 31 दिसंबर हैं। ठीक सर, आपकी बात ओके। चलिए सर, ऑन 1 जून 2015, 1 जून 2015 को हमने सर एक 200 डिबेंचर्स, 200 डिबेंचर्स आर परचेज किए, क्या, कम इंटरेस्ट एट रुपीज 21,400। अब आप मुझे बताओ
कि ये जो 21,400 आप लोगों ने पे आउट करे, ये 21,400 क्या कल्ली इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है, या इस 21,400 के अंदर जो इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो 200 डिवेंचर आपने परचेज किए, जो इसके ऊपर इंटरेस्ट बनता होगा वो भी इसके अंदर इंक्लूडिंग है। अरे सर अभी तो आपने क्लियर करा कि कम इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, कि मतलब जो भी पैसा आप दोगे, जो भी उस इन्वेस्टमेंट को परचेज करने के लिए दोगे, हमें नहीं पता सर लमसम अमाउंट 21,400 दी, एंड उसी 21,400 के अंदर ही जो भी इंटरेस्ट वगैरह बनता होगा वो इसके अंदर इंक्लूडेड है सर। इसके अलावा हमने इंटरेस्ट कुछ भी नहीं देना, बिकॉज द टर्म रिटर्न इज क्या लिखा हुआ था, कम इंटरेस्ट। क्लियर? ओके सर। एंड नेक्स्ट आगे, ऑन 1/11/2015 नवंबर में, क्लियर, 300 डिवेंचर्स आर सोल्ड, सोल्ड बेचना, क्या, एक्स इंटरेस्ट सर, एक्स इंटरेस्ट बेचा। क्लियर? एंड वो भी रेट कितना था, 28,650। अब यहां पे एक बार बताओ, ये जो 28,650 है क्या ये फुल अमाउंट है? क्या आपने 28,650 रिसीव करे होंगे जब आपने इन्वेस्टमेंट सेल करी होगी? नहीं सर, 28,650 तो कल्ली इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है सर। मैंने क्या कहा था कि मैं 300 डिवेंचर बेचूंगा, 28,650 एक्स इंटरेस्ट पे। एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट अलग से लूंगा, जो भी इस 300 डिवेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट बनता होगा उसका इंटरेस्ट मैं अलग से लूंगा, ये इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है सर। हाँ सर, अब थोड़ा थोड़ा सा क्लियर होना स्टार्ट हुआ कि आप कहना क्या चाह रहे हो, कि एक्स इंटरेस्ट क्या है, कम इंटरेस्ट क्या है। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ नहीं है सर, प्योरली अपने पे लेके चलो। क्लियर? कि जब भी आप मार्केट में से सर परचेज करने जाएंगे तो सामने वाला बंदा इंटरेस्ट तो भी मांगेगा, आप पूछेंगे नहीं। जैसे अपन नॉर्मली कोई भी चीज परचेज करने जाते हैं, अगला कहता है सर होम डिलीवरी कर देंगे। अच्छा सर, होम डिलीवरी के चार्जेस तो नहीं है ना, या इंक्लूडेड है ना सर बीच में? अपनी बारी में तो सर आप बड़े होशियार बन जाते हैं कि पहले क्लियर कर लो, बाद में सर इन्हीं बातों का डिस्प्यूट पड़ेगा। यहीं पे तो यही चक्कर है सर, आप पहले क्लियर करके चल रहे हैं सर एक्स इंटरेस्ट है, सर कम इंटरेस्ट है। कहीं बाद में कहो जी इसका इंटरेस्ट 4 महीने का 5 महीने का अलग से दो, अलग से कुछ नहीं दूंगा सर, जो भी है इसी अमाउंट के अंदर है, अभी बता दो ये चीज। ओके सर, 30/11/2015 को 200 डिवेंचर आपने फिर परचेज करे, बट ये एक्स इंटरेस्ट थे फॉर 19,200, एंड सेम 300 डिवेंचर फिर आपने सोल्ड करे, वो कम इंटरेस्ट थे, एंड 32,250 में। वो तो सर ट्रांजेक्शन्स चलती जाएंगी, कभी परचेज करोगे कभी सेल करोगे, ये तो सर आप जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आप कर लेंगे। नाउ रिक्वायरमेंट रीड आउट करें, प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट वैल्यूइंग क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च एट कॉस्ट अप्लाइंग फीफो मेथड। मतलब सर वैसे भी हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट पहले आएगी हम तो सर वैसे पहले उसको सेल आउट करेंगे। क्लियर? फीफो मेथड अप्लाई करेंगे ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो पहले इन्वेस्टमेंट आएगी पहले आप उसको ही क्या करेंगे, सेल आउट करेंगे। ओके सर। और मार्केट प्राइस कॉस्ट, और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। सर आप ना भी बता के जाते तो भी हम इसी पे करते, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल कहता है। क्लियर? AS 13 के अकॉर्डिंग हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन जो करेंगे वो तो करेंगे सर इस अकॉर्डिंग टू कॉस्ट और मार्केट विच एवर इज लोअर। क्लियर? एंड द डिबेंचर्स वर कोटेड एट पार, एट पार मीन्स ₹100 ऑन 31 मार्च। मतलब सर उसकी मार्केट वैल्यू बता गया कि सर 31 मार्च को क्लोजिंग वैल्यू उसकी कितनी है सर, क्लियर, एट पार। चलो ठीक है सर, आपने क्वेश्चन पढ़ाया, समझ